हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, बीपीएससी के लिए कर रहे हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से आते हैं। सो वन बाई वन देखेंगे। और ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट है हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स से। सो फिजिक्स में जो आपको मेजरमेंट और यूनिट सिस्टम है, जो मात्रक और इकाई सिस्टम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे वन बाई वन देखते जा रहे हैं। द फंडामेंटल दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो किसको बोला जाता है? आपको इलेक्ट्रिक करंट को बोला जाता है। निम्नलिखित में से मूल भौतिक राशि किसको बोला जाता है? तो विद्युत धारा को बोला जाता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो विद्युत शक्ति है, उसका जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है? आपका वॉट होता है। आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट जो है वो किस यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है? आपका हर्ज होता है। तो यहाँ पे हिंदी में हर्ज ही दिया हुआ है। हर्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चन है। ओम मीटर मात्रक किसका है? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया। ओम मीटर जो है किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी का है, प्रतिरोधकता का है। लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। इवन स्टेट जो आपका एग्जाम होता है वहाँ पे भी पूछा जाता है। इवन एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट ईयर जो किसका यूनिट है? आपका डिस्टेंस का यूनिट है। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? तो दूरी का है। एंगस्ट्रॉम जो है किसका यूनिट है? आपका वेवलेंथ का है। तरंग धरतीय का है। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है आपको? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm। और डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना होगा आपको? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम, हिंदी में भी पिकोग्राम ही बोलते हैं उसको। तो पिकोग्राम कितना होगा? 10⁻⁻12 ग्राम। द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की जो इकाई है, प्रेशर की इकाई क्या होती है आपका? न्यूटन स्क्वायर मीटर। द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव द यूनिट। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका आपका यूनिट नहीं होता है? निम्नलिखित में से राशि में से मात्रक नहीं होता है। तो ये किसका होता है? आपका स्ट्रेन का जो है कोई यूनिट नहीं होता। ये बहुत सारे एग्जाम में आपको ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन है आपका। तो इसका स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता आपका। तो इसमें से कौन सा राशि है जिसका आपका नहीं होता है? तो विकृत का नहीं होता है। द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो कौन सा डिवाइस आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए? तो एमीटर किया जाता है। सेम है, विद्युत धारा को उपकरण में नापी जाती है, तो एमीटर में। कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच है? तो ये क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, जो आपको आर्द्रता को किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से किया जाता है। तो इसका हिंदी भी हाइग्रोमीटर ही है। ईईजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एसो फेलोग्राम। तो ये किस के निगरानी में उपयोग किया जाता है? तो किस चीज़ के लिए होता है? ये ब्रेन का मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 जेप्टो किसके बराबर है? 1 जेप्टो इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻21। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आप लोग। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडक, या फिर द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स अराउंड द बार मैग्नेट प्लेस इन द अर्थ्स मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन डायरेक्शनल ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज। तो क्या होगा आपका? 2 होगा। अब मैकेनिक्स से देखते हैं, यांत्रिक से। तो यांत्रिक से कौन कौन, जैसे कि हमने यूनिट देख लिया, यांत्रिक से देखते क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अमॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वी स्थान, वेग, बल और आयतन, इसमें से कौन सा राशि जो आपको सदिश नहीं माना जाता या वेक्टर नहीं माना जाता? तो कौन सा है आपको? वॉल्यूम जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। आयतन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। अमॉन्ग द स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें से आपको कौन सा नहीं? स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। गति जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपको? प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, द्रव्यमान को मोमेंटम में रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स इज अ प्रोडक्ट, बल जो है किसका गुणफल है? तो मास और एक्सेलरेशन का है, द्रव्यमान और त्वरण का है। द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन द स्पीड, किन्होंने पहले बार आपको जो स्पीड है, गति को डिफाइन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। एंड इफेक्टिव कोरियोलिसिस फोर्स जो है रिजल्ट फ्रॉम, कैसे होता है कोरियोलिस फोर्स जो आपको किसके वजह से आपको, इसके पीछे कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का
घूमरण या फिर अर्थ रोटेशन जो है इसका रीज़न होता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, तो जो आपका वॉशिंग मशीन जो काम करता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अब केंद्रीकरण या फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग इज टू चेंज द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, तो रोलिंग फ्रिक्शन में इसको चेंज किया जाता है। बॉल बियरिंग जो है उपयोग किया जाता है किस चीज़ में, घर्षण में, तो रोलिंग घर्षण में। A goalkeeper is in the game of football pulls his hands backward after the holding the balls शॉट एट द गोल, तो ये आपको बहुत बार पूछा गया। इवन क्रिकेट में आपको जो क्रिकेट जो कैच करते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचा जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है आपको, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जो मोमेंटम का रेट है स्विंग प्रवर्तन की दर को कम करने के लिए किया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, जो केंद्रीय मुखी बल है वो किस चीज़ का जिम्मेदार है, आपको वस्तु को वृत्तिकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग होता है सर्कुलर पाथ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करता है। किस ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो घर्षण बल शामिल होता है, तो गतित ऊर्जा, उष्म ऊर्जा। इन विच एनर्जी चेंज फ्रिक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व, तो किस इन्वॉल्व होता है आपको, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। A bus moving along the straight path and takes a sharp turn to right side. Suddenly, the bus passenger sitting on the first bus will bends toward the left side. तो जो राइट साइड अगर अचानक से ब्रेक लगने की वजह से आपको क्या होता है, बाई ओर जो है झुकाव महसूस होता है। फॉर अ बॉडी मूविंग द कांस्टेंट स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट, तो कौन सा रहता है आपको, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपको जो है कांस्टेंट रहता है। यदि बल में न्यूटन और दूरी में मीटर के प्रदर्शित किया जाए तो उसमें आपको किस तरह का कार्य प्रदर्शित किया जाएगा, तो जूल में किया जाएगा। सो इफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द न्यूटन एंड डिस्टेंस इन मीटर, देन द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन द जूल फॉर्मेट, जूल्स का यूनिट हो जाएगा। इफ अ फेदर और रबर बॉल वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेदर जो चिड़िया का जो फेदर होता है, रबर बॉल या वुडन, तीनों को अगर एक साथ गिराया जाएगा तो आपको फ्रॉम द सेम हाइट से, और कहाँ पे, वैक्यूम में, तो क्या इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो ऑल ऑफ देम थ्री विल रीच एट द टुगेदर, तो तीनों आपको वैक्यूम में एक ही टाइम पे पहुंचेगा। इसमें ये नहीं सोचना कि आपको रबर बॉल अगर इसका मास ज़्यादा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, वुडन ज़्यादा मास है तो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वैक्यूम में दिया गया है, तो तीनों एक ही साथ आपको ग्राउंड पे पहुंचेगा। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर विल डिक्रीज, यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाएगी तो भूमि मध्य रेखा है उस पर पिंड का वजन कितना हो जाएगा, आपको घट जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, लोलक की जो कला विधि है वो आपका क्या रहेगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट्स लेंथ। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को लेके है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप, जो आपका रेन ड्रॉप जो है स्पेरिकल फॉर्म क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। वर्षा की बूंद जो गोलाकार आकृति के कारण, इसके पीछे कारण क्या आपको, पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। द हाईएस्ट विस्कसिटी अमंग द, अब इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो आपको घनत्व किसका रहेगा, जल, वायु, रक्त या शहद, वाटर, एयर, ब्लड एंड हनी, तो हनी का सबसे ज़्यादा रहेगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम रहता है, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज ए मैक्सिमम, तो आपको -4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। What is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volumes of all gas contain equal number of molecules, किस नियम के अनुसार जो है आपको समान ताप, दब और सभी गैसों का निश्चित आयतन जो है अणुओं की संख्या समान रहती है, तो ये एवोगैड्रो लॉज, एवोगैड्रो जो नियम है उसके अनुसार। अ पीस ऑफ बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, और जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा, आपको यहाँ पर लिखा है पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर्स अप टू इट्स ब्रिम when the whole water is melt, when the whole ice is melt, तो क्या होगा, the water level will not change, तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपको अगर पानी है उसमें अगर बर्फ डाल दिया गया और वो आपको पिघलना शुरू हो जाएगा, तो वाटर का लेवल इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेंज नहीं होगा। वातानुकूल में जो ठंडक होती है या फिर आपको कूलिंग इन एयर कंडीशनर, वो किसके वजह से होता है, आपको कंप्रेशन एंड रिलीज ऑफ गैस, गैस के दबाने एवं मुक्ति करने से। सडन राइज इन अ बैरोमीटर, जो आपका बैरोमीटर वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर उसमें सडन राइज, उसमें अचानक से अगर आपको प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, आपको मोस्टली ड्राई क्लाइमेट होगा, अत्यंत शुष्क मौसम को ये दर्शाता है। और ये रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे आपको पूछा गया था, तो ऐसा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का और जलीय जीवन का
संरक्षित करने में मदद करता है। इन अ वेरी कोल्ड वेदर क्या हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स द सिक्योर द एक्वेटिक लाइफ। तो एक्सपेंशन जो है आपका विस्तार जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स है, प्रकाश है, जो कि आपका फिजिक्स का टॉपिक है। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, सौर्य विकिरणकरण का जो आपको परास में दिखता है वो कितना रेंज होना चाहिए? 400 से लेके आपको 700 nm होना चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ, तो 3900 से लेके 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होना चाहिए। दृश्य स्पेक्ट्रम में आपको तरंग जो है वो कितना होना चाहिए आपको? इतना 3000 से 3900 से लेकर 7600 तक होना चाहिए। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट, प्रकाश का विकिरण जो प्रकृति किस तरह का होना चाहिए? तरंग एवं कण दोनों का गुण होना चाहिए। तरंग भी होना चाहिए और जो कण का गुण है वो भी होना चाहिए। तो लाइक बोथ कैसे बिहेव करता है आपको लाइट जो है रेडिएशन उसका? बोथ वेव एंड पार्टिकल्स नेचर दोनों में बिहेव करता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, तो वैक्यूम में पूछा गया, यहाँ पे याद रखना आपको वैक्यूम में कितना होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। सो प्रकाश का शून्य अवकाश जो है कितना होना चाहिए? 10⁸ मीटर। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम पासिंग थ्रू द ग्लास वैक्यूम एंड वाटर। अब इसमें से पूछा गया है कि किसमें से जो लाइट है पास करेगा तो इसका स्पीड सबसे मिनिमम होगा? ग्लास, वैक्यूम, वाटर और एयर। तो ग्लास में सबसे मिनिमम होगा, याद रखना आपको। द टाइम टेकन टू रीच अ सनलाइट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अप्रॉक्स, जो प्रकाश है आपको सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश धरती पर सतह पर आने में कितना टाइम लगता है आपको? 8.5 मिनट। 8.5 मिनट लगता है। तो एग्जैक्ट याद रखना आपको, 8.5 हो सकता है, 8.6, 7, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, आपको याद रखना 8.5 मिनट लगते हैं। द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसमें से पूछा जा रहा है कि आपको जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं बदलती हैं? तो फ्रीक्वेंसी उसकी कभी नहीं चेंज होती, याद रखना आपको। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड, रात के समय जो खुले आकाश में आपको तारों की टिमटिमाहट होती है वो किसके इससे क्या समझा जा सकता है? तो प्रकाश का आवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों से आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो क्लियर नाइट में अगर दिख रहा है आपको चमकता हुआ तारा, तो उसके पीछे कारण क्या आपको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जो स्काई आपको बहुत टाइम आप देखोगे कि ब्लू आपको नीला दिखता है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है आपको? शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन अ लॉन्ग वेव्स, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है आपका ब्लू का बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए क्या हो जाता है आपको? स्कैटर कर जाता है। लघु तरंग दीर्घ अपेक्षा में वायुमंडल में द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। सी जो है आपको समुद्र जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? सी सीम्स ब्लू ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। तो याद रखना आपको, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रिफ्लेक्शन। जो आपका स्काई जो ब्लू दिखता है वो किसकी वजह से होता है? आपका शॉर्ट वेव जो है ब्लू का, इसलिए स्कैटर्ड हो जाता है वो। समुद्र जो है आपको वो नीला क्यों दिख रहा है? तो ये आपको रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्ण में इसका कारण होता है। When shop film on the water is seen in the daytime, it show a beautiful color. This phenomenon is due to the interference of light. यहाँ पे आपको पूछा जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। ये घटना किसके कारण होता है आपको? प्रकाश का व्यक्तिकरण की वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। A person standing in front of mirrors find his image larger than himself. This implies that the mirror is concave. अगर दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि दर्पण किस प्रकार का आपका? अवतल है। फॉर सेविंग वन यूजेस, तो सेविंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है आपको? कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग? अब जो आपको लाइट है वो 7 कलर से बना होता है, बट उसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है? तो कलर कैन बी सेपरेट बाय द यूज ऑफ प्रिज्म, एक प्रिज्म के सहायता से आपको कलर का अलग अलग किया जा सकता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल, तो किसकी वजह से? प्रिज्म की वजह से। प्रिज्म के द्वारा जो आपको विक्षेपण किया जा सकता है प्रकाश का। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे आपको किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं? तो बिल्कुल आपको नहीं बनेगा, क्योंकि सन जो आपको डायरेक्टली आपके ओवरहेड पे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई रेनबो नहीं बनेगा, या दिखाई नहीं देगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर मैग्नीफाइंग ग्लासेस, अवर्धक कंच किस प्रकार के लेंस किया जाता है? तो उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है आपको मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटनेस,
दूर दृष्टि दोष को उसका निवारण के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ किया जाता है। रीडिंग ग्लासेस जो है आपका, जो पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें भी आपको क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, उत्तल लेंस नहीं, कॉन्वेक्स है यहाँ पे, उत्तल यूज़ किया जाता है। द पावर ऑफ लेंस जो है वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है? लेंस की जो क्षमता मापी जाती है, डायोप्टर में किया जाता है, ठीक है। इफ द लेंस ऑफ द पावर ऑफ ग्लासेस प्लस 2 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। Large number of thin strips of black paints are made on the surface of the convex lens on a focal 20 centimeter to catch the white horses. This image will be horse of lenses, the horse of a less brightness. आपको horse जो है वो less bright दिखेगा, कम चमकता हुआ दिखेगा। मायोपिया जो है, ठीक है, सो निकट दृष्टि दोष है, उसका उपचार कैसे किया जाएगा? आपको कनकेव लेंस का यूज़ करके, अवतल लेंस से जो है इसका ट्रीटमेंट होगा। द रिलेशन ऑफ लाइट ईयर इज, तो जो आपका रिलेशन लाइट ईयर का जो किसका प्रकाश वर्ष किस चीज़ से संबंधित से, आपको दूरी से, डिस्टेंस से। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन अ बार्बर शॉप, नाई की दुकान में आपको समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों किया जाता है? आपको पैरेलल विद ईच अदर, एक दूसरे से समांतर बनाने के लिए। द विजिलेंस मिरर इज यूज टू बिग शोरूम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर आप बड़े शोरूम वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आपको विजिलेंस मिरर जो यूज़ होते हैं वो कौन सा मिरर रहता है आपको? तो ये उत्तल दर्पण होता है या कन्वेक्स मिरर होता है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, अगेन ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में स्टे टुगेदर इज नोन एज, जब आपको ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक दूसरे के साथ रहती है तो उसको क्या कहा जाता है? आपको त्रिक बिंदु बोला जाता है या ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेल्सियस कोइंसाइड, किस तापमान पर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो आपको -40 डिग्री, याद रखना आपको -40 डिग्री पर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कोइंसाइड करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पर अगर आपको ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर पूछा जाए तो कितना आपको 36.9 डिग्री। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट में आपको निकालने की बात करिए तो आपको 104 फ़ारेनहाइट होगा। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 122 होगा। इन विंटर यू कैन टच लॉग ऑफ वुड एंड रॉड ऑफ आयरन, यू फील द रॉड ऑफ आयरन इज कोल्डर। अगर आप ठंड के समय में लोहे का टुकड़ा टच करोगे या फिर आप लकड़ी का टुकड़े को टच करोगे तो दोनों में आप फ़र्क पाओगे कि जो लोहा वाला आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है ये? इन कंपेरिजन टू वुड आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लकड़ी की तुलना में जो लोहा है आपको उष्म का अच्छा चालक माना जाता है इसलिए। इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज नॉट फॉर्मेड बिकॉज, तेज हवा वाली रात्रि में आपको ओस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ये वाष्पीकरण के कारण दर जो है वो काफ़ी तेज होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, इसकी वजह से आपको जो है वो ड्यू नहीं बनता है। कमरे को ठंड किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? आपको संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सो कूलिंग इज डन बाय रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। अ फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज आवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रेपिडली, जो पसीना आपको होता है, स्वेटिंग होता है, उसकी वजह से आपको ठंडक महसूस होता है। फूड गेट्स कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, यहाँ पे प्रेशर कुकर में खाना आपको जल्दी क्यों बन पाता है? वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट अ हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों की वजह से आपका तापमान जो है वो उच्च दाब और उच्च तापमान दोनों की वजह से आपको उबल जो है ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है इसमें। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर आप अपने रूम में अगर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसको ओपन कर दोगे तो उससे आपको किस तरह का महसूस होगा? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपको ठंडक महसूस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, रिवर्स होता है आपको। यू कैन वार्म द रूम अ लिटिल, इससे आपको आपका कमरा जो है थोड़ा और गर्म हो सकता है, ना कि ठंडा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको फिजिक्स में ज़्यादा आता है। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, सेम क्वेश्चन है, बढ़ जाएगा आपका टेम्परेचर रूम का। द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग अ क्लोरीन दैट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ टेस्ट दैट इज शुगर एंड रिमेन स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो कौन सा आपका सुक्रोलोज है। स्टीम इंजन ऑपरेटेड फ्रॉम, तो स्टीम इंजन जो है वो किस चीज़ से चलता है? आपको उसमें से चलता है, हीट से चलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वेव एंड मोशन, वेव मोशन है, ठीक है, तरंग गति है, जो कि फिजिक्स का ही टॉपिक है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वेव मोशन है, तो
इसमें क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आपका क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंग जो है उसका उदाहरण क्या है आपका, ध्वनि तरंग। साउंड वेव जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, लाइट वेव नहीं, याद रखना आपको, साउंड वेव है। साउंड वेव इन इज एन ईयर, तो ये किस तरह का होता है आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। सेम क्वेश्चन को रिवर्स किया गया। कॉस्मिक रेज जो है आपको, कॉस्मिक किरण जो है वो क्या होता है आपको, अवशेषित कण होता है और चार्ज्ड पार्टिकल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ, तो कितना होता है आपको, वेवलेंथ बोला जाता है दोनों के बीच में। दो उत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेस्ट और उत्तर गर्द, दोनों में आपको क्या होता है, वेवलेंथ होता है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना आपको होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको, फॉलोइंग रेज आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज, जो आपको आंत के जो रोग होते हैं उसका निदान के लिए कौन सा जो है आपको किरण का यूज़ किया जाता है, तो एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। स्टिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड, जो ध्वनि की आपको तीक्ष्णता होता है वो किस चीज़ पर निर्धारित होता है, तो ध्वनि के तरंग और दैर्ध्य द्वारा। वेवलेंथ ऑफ द साउंड पे डिपेंड करता है। नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल्स वुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉइज फ्रॉम द मशीन शॉप। 100 डेसिबल है तो आपको एक मशीन शॉप से आने वाली जो शोरगुल है उसके बराबर माना जाएगा। ऑडियोमीटर जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है आपको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, ध्वनि की तीव्रता को जो मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। मॉडर्न टेलीफोन जो है वो आपको कौन सा वेव यूज़ करता है, तो रेडियो वेव यूज़ करता है, तो याद रखना आपको। घड़ी में समय मापा जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। वॉच जो उसमें क्या होता है आपको, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। कैट्स लिसनिंग ऑफ फ्रिक्वेंसीज रेंज, बिल्ली जो आपको कितनी आवृत्ति तक विस्तार तक सुन सकती है, तो ये 45 हर्ट्ज टू 64 किलो हर्ट्ज तक। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्स कितना होगा आपको, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। द फॉलोइंग रेज आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ किया जाता है। गर्भ में भ्रूण विकास जानने के लिए आपको कौन सा किरणों और तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि तरंगों, अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है इसको। व्हेन साउंड वेव्स गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी ऑफ द रिमेन अनचेंज, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपका तरंग ट्रेवल करता है तो इसमें कौन सा चीज़ है जो कि नहीं चेंज होता, तो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपको विद्युत धारा या फिर इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये भी फिजिक्स का टॉपिक है आपका। इफ अ बल्ब ऑफ 100 वॉट बर्न्स फॉर 10 आवर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 1 यूनिट। 1 वॉट का बल्ब को अगर आप 10 घंटे तक चलाओगे तो कितना आपको बिजली खर्च होगा, तो 1 इकाई होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल इज बेस्ड अपॉन, तो बिजली की खपत का जो मापन होता है वो किस चीज़ पर आधारित होता है आपको, वॉट पे होता है, वॉट पे। द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेसिस्टर 1.403 किलो ओम, if the resistor is 2.0 kilo ohm the other resistor will be 4.07 kilo ohm. डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, डायनमो का जो कार्य है वो किस तरह से किस चीज़ पे होता है आपको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपको। डायनमो जो है किस चीज़ में यूज़ करता है, कैसे यूज़ होता है आपको, तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो डायनमो कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टर्बाइन्स डायनमो यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ मोशन देयर इज अ नो हीट लॉस, तो हीट लॉस आपका नहीं होता है। जब आपका विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तो उसमें उसकी कोई हानि नहीं होती। इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल मोटर इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर जो है वो किस पे बेस्ड होता है, सो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फेराडे कांस्टेंट जो आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट है, फेराडे स्थिरांक जो आपको सार्वभौमिक स्थिरांक है। द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू फिलामेंट्स, जो आपको फिलामेंट्स होते हैं धातु रोशनी बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज क्या आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उसमें प्रभाव पे बेस्ड है। हाउ डज द वाइट लाइट्स प्रोड्यूस इन द ट्यूब, श्वेत प्रकाश जो है आपको जो नली होता है जो ट्यूब होता है उसमें कैसे पैदा किया जाता है, तो अणुओं के को दोलित करके बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स।
द लाइट्स डिपेंड इन द ट्यूब, तो जो आपका ट्यूब है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपको, सॉलिड मेटल इन द ट्यूब पे डिपेंड करता है। ट्यूब लाइट जो है प्रकाश निर्भर करता है आपका ट्यूब के ठोस धातु पे। द स्पीड ऑफ फैन डिपेंड्स, तो किस चीज़ पे, वोल्टेज पे डिपेंड करता है आपको, पंखा का जो रफ्तार है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। द स्पीड द लीड इज़ यूज इन, तो इलेक्ट्रिक केबल में लीड यूज़ किया जाता है, विद्युत केबल में। हाई वोल्टेज ऑफ ग्रिड यूज इन ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक पावर ड्यू टू द लेस लॉस ऑफ एनर्जी, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड जो है उपयोग किया जाता है उस हानि को कम करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट्स नियर टुगेदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग ए कॉन्टैक्ट कॉल इंडक्शन, एक सुचारक को दूसरे चार्ज किया जाता है सुचारक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने का प्रक्रिया क्या होता है, प्रेरणा होता है, जिसको इंडक्शन बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका चलकता, ठीक है, या कंडक्टिविटी। ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन along the conductor potential variation occurs, this phenomenon is known as थॉम्सन इफेक्ट। एक संवाहक तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, किस घटना की वजह से होता है, तो थॉम्सन प्रभाव की वजह से होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, तो ये जीरो परमिबिलिटी पे डिपेंड होता है, शून्य पर गम्यता पे अधिचालक का लक्षण है। ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, जब आप सेमीकंडक्टर को हीट करते हो तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा, घटता है। अमोंग द कॉपर जर्मेनियम ग्रेफाइट सिल्वर, इसमें से सब कौन सा आपका सेमीकंडक्टर है जो ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है, तांबा जर्मेनियम ग्रेफाइट सिल्वर, इसमें से आपको अर्धचालक किसको बोला जाता है, ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है, तो जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू, सूर्य का जो आपका ऊर्जा है वो निर्माण कैसे होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से होता है, आपको नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे, तो ये सन आपको फ्यूजन याद रखना है, और जब एटॉमिक बॉम्ब का बात हो तो फ्यूजन है। परमाणु बम जो परमाणु का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडीकरण पे होता है। हाइड्रोजन बम जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, आपको अनकंट्रोल फ्यूजन पे है, तो ये सन और हाइड्रोजन बम दोनों सेम है आपका। विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपको कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, मेटल यूज इन द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करता है, क्या क्या आपको जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें आपको क्या क्या निकलता है, तो तीनों चीज़ें आता है, अल्फा बीटा और गामा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर जो आपको रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन और फ्यूजन हमने देख लिया ना। तो जो आपको फास्ट रिएक्टर होता है, ब्रीडर रिएक्टर, उसमें आपको बिजली किस तरह से निकलता है, नाभिक रिएक्टर में, तो ये विखंडन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। पोखरण सेकेंड जो यहाँ पे पूछा गया कि कब इसका टेस्ट कब कंडक्ट हुआ था, ये आपको 1998 में मई में हुआ था, 11 मई को। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपका, ये पेगासस आपका न्यूज़ में था, इसराइल के द्वारा बनाया गया था, इसलिए आपको इसमें से पूछा गया। यहाँ पे आपको पूछा गया कि इसमें से फास्ट फोर्ट्रेन इसमें से कौन सा लैंग्वेज नहीं है, तो फोर्ट्रेन आपको लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, बट ये फास्ट लैंग्वेज नहीं है। कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ किया है, जिसमें जी आपको क्या डिनोट करता है, तो जनरेशन को डिनोट करता है। अभी तो 6G भी आपका आ चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी है आपका यहाँ पे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं आपको, पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हेन वाज इनसेट 2 लॉन्च, तो इनसेट जो है आपका सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, तो 10 जुलाई 1992 को। इन जुलाई आपको 2019 में आपको क्या आया था, चंद्रयान 2 आया था। चंद्रयान आपको 3 था, 2008 में आया था पहला, फर्स्ट था, 2019 में आपको सेकेंड था, और 2023 में आपका क्या था, थर्ड वाला था, जिसमें साउथ पोल पे आपको क्या गया था, लैंडिंग किया गया था, सॉफ्ट लैंडिंग, और इसके साथ इंडिया फोर्थ कंट्री बना हुआ था। और ये तीनों जो आपको कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे पूछा गया रिसेंटली इसरो, ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, तो साइंस एंड टेक जो खासकर स्पेस वाला जो रहता है उसमें आपको अपडेटेड ही चीज़ें पढ़ना होता है। यहाँ पे जैसे फ्रांस का यहाँ पे पूछा कि CNES फ्रांस का है, ये सब आपको अपडेटेड ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसको फॉलो करोगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत पुराना आपको करंट अफेयर है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका डिफेंस से है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो ये पूछा जा सकता है, तो रुद्रम है आपको। अग्नि इज रिलेटेड टू, अग्नि आपको क्या है, मिसाइल है। अभी अग्नि 5 बनाया गया है, अगर आपने न्यूज़ कवर देख रहे हो तो DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया और सक्सेसफुली टेस्ट हुआ आपको।
अग्नि 5, इसका रेंज भी काफ़ी बढ़ा दिया गया। विच कंपनी सप्लाई द राफेल, तो डसॉल्ट एविएशन ने किया था आपको अभी। तो इसके अलावा ब्रह्मोस वगैरह अभी न्यूज़ में चला है, तो उसको देख सकते हो आप। दिस कंट्री हैड रिसेंटली ज्वाइन द हेग कोड कंडक्ट, तो इंडिया ने ज्वाइन किया था। मैत्री एक्सरसाइज का भी 14th एडिशन आपका हेल्ड हो रहा है, चल रहा है अभी सितंबर में। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, और इसके साथ एक और एक्सरसाइज चल रहा है आपको युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास का कौन सा एडिशन है आपका? 21st एडिशन, अभी ये भी सितंबर में चल रहा है आपका। कहाँ पे हो रही है? मैत्री तो अभी इंडिया में कंडक्ट हो रहा है, और जो युद्ध अभ्यास है आपको यूएसए में अलास्का में हो रहा है। सो युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं। हरिमाऊ शक्ति 2018 में हुआ था, किसके बीच में होता है? इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है आपको। साइंटिस्ट और इन्वेंशन, प्रमुख वैज्ञानिक और उनका आविष्कार जो है, जो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। तो रडार बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में रहता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये पूछा जा रहा है आपको, रडार जो है वो, इसको इन्वेंट किसने किया था? तो आविष्कार कौन था इसका? रॉबर्ट वॉटसन ने किया था, रॉबर्ट वॉटसन। साइंटिस्ट जो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? इनको नोबेल प्राइज़ भी आपको याद रखना है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इनको किसी और चीज़ में मिला था, बट इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए, बट इसके लिए नोबेल प्राइज़ उनको नहीं मिला था। सर सीवी रमन जो है, नोबेल प्राइज़ उनको फिजिक्स में मिला था। कब मिला था? तो 1930 में मिला था। और आपका साइंस डे कब होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल साइंस डे 28 फेब को, और स्पेस डे 23 अगस्त। मिसलिनियस टॉपिक है यहाँ पे। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है आपका जो स्पेस है वो बनाया गया था कहाँ पे? अंटार्कटिक में, इंडिया के द्वारा। द मैग्नेटिक नीडल्स पॉइंट किधर करता है? आपको नॉर्थ की तरफ करता है। द व्हाट वाज द फिजियल मटेरियल यूज इन द, जो नागासाकी और जो हिरोशिमा पर जो ब्लास्ट किया गया था, उसमें क्या यूज़ किया गया था? तो प्लूटोनियम यूज़ किया गया था। मोस्ट सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, तो फोटोवोल्टिक सेल। जो आपका ऑटोमेटिक कार होता है उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है? तो पेट्रोल यूज़ किया जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है आपका? तो इसमें कौन कौन से गैस आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोक्लोरो कार्बन, और ओजोन। जिसमें आपको ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, सबसे खतरनाक है, बट वाटर वेपर भी आपको काफ़ी जो वो हानिकारक माना जाता है ग्रीन हाउस के टर्म में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका केमिस्ट्री से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो हु इज़ रिगार्डेड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? आधुनिक जो आपको रासायनिक शास्त्र है उसके फादर किसको बोला जाता है? जनक किसको बोला जाता है? तो लेवॉइजर को बोला जाता है। द पॉजिटिवली चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम, जो आपको एक परमाणु जो केंद्र के धनावेशित हिस्सा कहलाता है, वो क्या होता है? आपको न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। परमाणु के नाभिकी में होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होता है? आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। परमाणु के जो नाभिक है, सेम क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द फॉलोइंग इनकरेक्ट, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आपको, यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सिंगल टाइप ऑफ एटम जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है उसको प्राकृत तत्व बोला जाता है। गॉड पार्टिकल क्या है आपको? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन को बोला जाता है। विच पार्टिकल इज फ्री चार्ज? न्यूट्रॉन जो आपको फ्री चार्ज होता है, इसमें कौन सा कण अवयस रहित होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में आपको कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रॉन्स? तो हाइड्रोजन में कोई भी नहीं होता। एमॉन्ग एक्सरेज अल्फा बीटा पार्टिकल गामा रेज कैरीज अ निगेटिव चार्ज। तो एक्सरे, बीटा और गामा, इसमें से आपको जो है निगेटिव चार्ज किस पे होता है? तो ये बीटा पार्टिकल्स पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन दिया हुआ, अब बोला जा रहा है कि आपको इसका मास नंबर ढूंढना है। तो दोनों को जब प्लस कर दोगे तो आपको इसका मास नंबर आ जाएगा 38। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम विच कंटेन 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन? ठीक है, तो मास नंबर निकालने के लिए आपको क्या करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करोगे तो फिर आपका मास नंबर निकल जाता है। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला जाता है? सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आपने ऐड कर दिया तो क्या निकल जाता है आपको? मास नंबर। सेम चीज़ लिखा हुआ है। आइसोटोप ऑफ डिफरेंट फ्रॉम,
जो आप किसी परमाणु का नाभिकीय जो है आइसोटोप, वो नाभिक है जिसमें क्या होता है आपको, द नंबर ऑफ प्रोटोन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। तो प्रोटोन का नंबर सेम रहेगा आपको, प्रोटोन की जो संख्या है वो सेम रहती है, बट न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो आपको डिफरेंट रहता है। द लिमिट ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल कण में आपको आकार कितना सीमा होता है, तो 10⁻⁻7 से लेकर 10 के बीच, -10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में, याद रखना आपको। एज इट इज क्वेश्चन आपको वापस से रिपीट हो सकता है, और ये आपको बीपीएससी ट्री में रिपीट हुआ था, जहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए गए थे, जो ऑप्शन थे जिसकी वजह से क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो याद रखना आपको, वापस से रिपीट हो सकता है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड अपॉन द, तो आपको किस पे, वर्जिलियस पे बेस्ड है। नेक्स्ट आपको फिजिकल केमिकल चेंजेस एंड सॉल्यूशन, रासायनिक भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो रासायनिक इसमें देख लेते हैं। पहला जो आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में जब चीनी को घोला जाता है तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। पेस्चराइजेशन ऑफ जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपको प्रक्रिया में क्या यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू द लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पहले उसको बहुत टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, फिर उसको कूल डाउन किया जाता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तुमसे पूछा गया आपको एडिशनल सॉर्ट, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इमल्शन, प्याज का एग्जाम्पल है। वाटर पासिस फ्रॉम सॉइल टू रूट, जो आपका पानी में जो मिट्टी जड़ों तक जाता है वो भौतिक प्रक्रिया क्या कहलाता है आपको, फिजिकल प्रोसेस। ऑसमोसिस बोलते हैं उसको, प्रसरण बोलते हैं। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो आपको क्रोमेटोग्राफी है उसका तकनीक कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, एक मिश्रण से जो पदार्थ है उसको अलग करने की प्रक्रिया में जो इसका प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठोस कपूर जो है आपको, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फोर इन द इनटू अ कैम्फोर वेपर, इसको सब्लिमेशन बोला जाता है। पतन बोला जाता है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, इसको सब्लिमेशन बोला जाता है। सेम क्वेश्चन आपका। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड, अगर सैंड भी है उसमें नेफ्थलीन भी है तो उसमें आप सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा, आपको ऊर्ध पतन का यूज़ किया जाएगा। कंडेंसेशन जो है आपका, सघनन जो है, उसमें क्या होता है आपको, चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, वाष्प का जो द्रव है वो परिवर्तन होता है आपका। कोल इज यूज्ड, कोयले का जो है उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो जलाने में किया जाता है, बर्निंग में किया जाता है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट लिक्विड कंपोनेंट, अगर आपको बहुत सारे लिक्विड जो है पदार्थ है जो कि आपको द्रव्यभूत है, उसको आपको क्या करना, अलग करना है, तो उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वाटर गैस इज मिक्सचर, तो जो वाटर है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। पानी की जो उत्कृष्ट शीतलना है वो किसके कारण से होता है आपको, वाटर इज एक्सलेंट कूलिंग एजेंट, हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, उच्च विशिष्ट ऊष्मा की वजह से होता है। केमिकल चेंजेस एक्सोथर्मिक जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सेटिंग ऑफ द सीमेंट, बर्निंग ऑफ द कोल। रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें छेपी, उदाहरण किस किस चीज़ का, आपको फल का पकना, सीमेंट में सेटिंग करना, फिर उसके बाद कोयले का जलना। केमिकल चेंज जो है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो कौन नहीं है आपको, नो नेट चेंज इन द एनर्जी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है। सच सब्सटेंस विच इजिली ऑब्जर्व मॉइस्चर, जो सब्सटेंस आपको बहुत ही आसानी से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है किस चीज़ को, आपको रासायनिक चीज़ों को, तो उसको क्या बोला जाता है, जल शोषक बोला जाता है, ये वाटर डिसेंट बोला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अकार्बनिक रसायन। यहाँ पे यूनेस्को के बारे में दिया, यूनेस्को ने आपको 2019 में 150 साल किस चीज़ का सेलिब्रेट किया था, 150 ईयर सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल पीरियोडिक टेबल का। व्हाट इज़ द यूज प्रॉपर्टी ऑक्साइड ग्रुप 3 एंड 4, तो जो ऑक्साइड ग्रुप है ग्रुप 3 और 4 का क्या यूज़ है, उसमें क्या 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 कौन कौन से आपकी प्रॉपर्टी है, बेसिक भी है और एसिडिक भी है। तो बेसिक और एसिडिक दोनों है आपको कौन से समूह में, 3 और 4 में। वो पर्ट के सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल, सॉइल में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अमंग द मेटल्स नॉन मेटल गैस एंड मेटलॉइड्स विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो गैस जो है आपको वो इसका टाइप नहीं माना जाता है। धातुएं खनिज असाय गुण धर्म और उपयोग, मेटल्स मिनरल्स ओर्स प्रॉपर्टीज के यूजेस। सो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है उसमें आपको क्या किया जाता है, मेटल इज ऑब्टेन इज फ्यूज स्टेट, स्मेल्टिंग प्रोसेस से, प्रगलन से जो है आपको
धातु कर्ण प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटेलिक एलिमेंट्स में क्या क्या होता है आपको, जो मेटेलिक स्वरूपन धातु तत्व है उसमें क्या क्या होता है आपको, 2, 8 और सोडियम। द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन, पोटेशियम। इसमें से सबसे पूछा गया आपको सबसे रिएक्टिव क्या है, तो पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील जो है कौन सा माना जाता है, तो पोटेशियम को माना जाता है। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म किस चीज़ पे अप्लाई होता है आपको, प्लेटिनम पे होता है। सम चुंबिका जो आपको सिद्धांत है वो कहाँ पे होता है, प्लेटिनम पे होता है। हार्डेस्ट अमॉन्ग द डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज एंड प्लेटिनम। तो सबसे हार्डेस्ट आपको अगर अर्थ को पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, कठोर जो सर्वाधिक क्या है आपको, तो हीरा है। हेवीएस्ट मेटल जो यूरेनियम, अल्मोनियम, सिल्वर। इसमें से सबसे हेवीएस्ट क्या आपका, यूरेनियम है सबसे आपको भारी धातु। द हेवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एंड प्लेटिनम। तो इसमें से आपको सबसे आपको भारी पदार्थ कौन सा है, प्लेटिनम है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेफायर, रूबी का जो है आपका रासायनिक, नीलम का जो है रासायनिक सूत्र क्या है आपको, Al2O3। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ नोबल मेटल, तो नोबल मेटल के बारे में क्या सही है आपका, तो नोबल मेटल आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन द नेचर, तो प्योर फॉर्म में मिलता है। गोल्ड जो है आपको, सोना को किस चीज़ में घुला जा सकता है, तो ये एक्वारेजिया में किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट मेटल, तो आपको श्वेत धातु किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन आपका निकल, रोडियम, प्लेटिनियम, प्लेडियम है। तो इसमें से आपको मोर देन अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। व्हाइट मेटल जो है आपको लीड और लिथियम दोनों होता है। मिनरल्स क्या होता है आपको, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। खनिज क्या होता है आपको, और कार्बनिक ठोस होता है। इलमाइट विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द, तो कहाँ पे आपको है, इंडियन कोस्ट लाइन पे है। और कौन सा है आपको, टाइटेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है। द फॉलोइंग नोन एज क्विक लाइम, इसमें से क्विक लाइम किसको बोला जाता है, CaO को। द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, जो आपका सीमेंट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट आपको सीमेंट का किसको बोला जाता है, तो लाइमस्टोन को बोला जाता है, सिलिका को, क्ले को और जिप्सम को। टू प्रोटेक्ट द ब्रोकन बोन्स, जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या यूज होता है, जिप्सम यूज किया जाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है आपको, CaSO4 हाफ H2O। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द कॉपर एंड लीड, सबसे आपको यह धातु जो आपको कॉपर, लीड और जो मरकरी है उसमें सबसे अधिक कुचालक कौन से आपको, मरकरी है पोरेस्ट कंडक्टर। दिस मेटल इज यूज इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो मरकरी का यूज होता है। देर इज नो रिएक्शन व्हेन द स्टीम इज पास, तो कॉपर में आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है। द फॉलोइंग आयरन ओरिज, जो आपको बेल्डीला है वहाँ पे आपको क्या मिलता है, हेमाटाइट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन का जो अल्मोनियम का ओर है वो क्या आपको, बॉक्साइट है। अमंग बोरॉन, आयरन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है इसमें से, तो ये बोरोन का है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो राउट आयरन को बोला जाता है। जो पिटा हुआ लोहा है वो आपको सबसे विशुद्धम रूप में माना जाता है। सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स एसिड एंड अल्कली एंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एमोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम्पल, तो ये क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल बोलना Al2O3 और JNO का। अब एलॉयज है, मिश्र धातु है। तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है उसमें आपको कोटिंग किसका होता है, जिंक का होता है। तो गैल्वेनाइज में आपको पाइप में परत किसका दिया जाता है, जस्ते का दिया जाता है। द पार्ट ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन आपको किस चीज़, अल्मोनियम का यूज़ किया होता है। इवन जो आपका फ्लाइट जो आपको हेलीकॉप्टर और प्लेन बनता है उसमें भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। परत धातु मिश्रण किया जाता है किसका, मरकरी मेटल मिक्स किया जाता है, मरकरी मिक्स विद मिक्स्ड ऑयल है, ठीक है। ब्रास जो आपको बनता है, पीतल जो बनता है उसमें आपको क्या होता है, तांबा एवं जस्ता होता है। कॉपर और जिंक का यूज़ किया जाता है। पीतल में घटक होता है आपको जस्ता एवं तांबा। ब्रास में आपको अगेन जिंक और कॉपर यूज़ किया जाता है। टू मेक अ स्टील हार्ड, स्टील को अगर आपको कठोर बनाना है तो क्या यूज़ किया जाता है आपको, क्वांटिटी का जो है कार्बन का क्वांटिटी बढ़ाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है आपको उसमें क्या किस चीज़ का मिश्रित होता है आपको, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन, निकल। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन, जब उसमें रस्टिंग हो जाती है उसको उसमें आपको लोहा में जो आपको जंग लगता है उसकी वजह से आपको क्या होता है इसमें इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। द ब्रास जो आपको जिंक और कॉपर से, सेम क्वेश्चन है आपको, जिंक किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है आपको, इलेक्ट्रिक बैटरी में यूज़ किया जाता है। अधातु है, नॉन मेटल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब इसमें से पूछा गया किस में कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो इस सब में कार्बन होता है इसलिए नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। डायमंड कार्बन, डायमंड में भी होता है, कोल में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ग्रेफाइट डायमंड इज ट्रू, तो दोनों का दे अंडर गो द सेम केमिकल रिएक्शन।
ड्राई आइस क्या होता है आपका? सॉलिड CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड जो आपको होता है, जो आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ही ड्राई आइस, शुष्क बर्फ बोला जाता है। द गैस विच कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर, जो सोडा वाटर बोतल खोलने से जो आपको गैस निकलता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपको? 3 होता है। एक तत्व में X ब्रह्मांड कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन के साथ इसमें से यौगिक कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जलाने से आपको क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, पानी निकलेगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, तो D2O। हैवी वाटर जो आपको क्या, सेम क्वेश्चन, इन विच आइसोटेप टेक्स प्लेस द हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो ये बहुत बार पूछा गया आपको। पानी का जो पीएच मान कितना है आपको? 7 है। द गैस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द वनस्पति घी, जो वनस्पति घी बनाने के लिए आपको कौन सा गैस का यूज़ किया जाता है? तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ऑक्ट्राहेड्रल होता है इसका। लाफिंग गैस किसको बोला जाता है? हंसने वाली गैस किसको बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। सेम क्वेश्चन है। द फॉलोइंग गैस इज यूज इन टीयर गैस, निम्न में से गैस अश्रु गैस किस तरह से काम लेता है? तो ये आपको क्लोरीन से बना होता है। ब्रोमीन जो होता है आपको, उसमें क्या होता है आपको? कौन सा कलर का होता है? तो रेड लिक्विड होता है ये। द पीएच सॉल्यूशन फ्रॉम 3 to 6, इसमें आपको डिक्रीज होगा कितना? 1000 टाइम्स। दिस हैव द पीएच वैल्यू 7, किसका किसका पीएच वैल्यू 7 होता है आपका? प्योर वाटर का और न्यूट्रल सॉल्यूशन का। द फॉलोइंग है द पीएच वैल्यू 7, जो जिसका अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7 है, 7 से अगर अधिक है किसी का पीएच मान, तो उसको क्षारीय विलयन बोलते हैं या फिर बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट इज द एसिडिक एसिड कंसिडर एज अ बेसिक केमिकल इंडस्ट्री, तो सबसे उसको किंग ऑफ जो इंडस्ट्री बोला जाता है केमिकल इंडस्ट्री, वो H2SO4 को बोला जाता है। एसिड रेन जो आपको होता है, अम्ल वर्षा जो होता है, उसमें आपको क्या होता है? H2SO4 होता है। एसिड रेन में HNO3 होगा, H2SO4 और CO2, HNO3 और H2SO4 याद रखना आपको। लाइम वाटर जो टर्न मिल्की हो जाता है किसकी वजह से? CO2 की वजह से होता है। चूने का पानी जो है किसके द्वारा? दूधिया कलर का हो जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ब्लू विट्रोल जो है केमिकल, वो क्या होता है आपको? कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। नीला तो होता है किसको बोला जाता है आपको? कॉपर सल्फेट को। केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग द फंगी, जो आपको पानी में जो फंगी लग जाता है उसको नष्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। धोने में सोडे का जो रासायनिक सूत्र रहता है वो N2CO3। जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है आपका? N2CO3। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ होता है क्लॉक में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही घड़ी में यूज़ किया जाता है। टेबल सॉल्ट जो होता है आपको NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों होते हैं। जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें आपको क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। व्हाट इज अनट्रू अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर? इट्स मोर सोल्यूट, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी में घुलता नहीं है। बाय हीटिंग विद द अदर सब्सटेंस एसिड, तो आपको सोडियम क्लोराइड मेड फ्रॉम द यूरेनियम, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको यूरेनियम से जो है वो, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट होता है। डायमंड का एलोट्रॉप क्या आपको? कार्बन है, ग्रेफाइट भी है। एसिड रेन्स जो आपको क्या बनाता है? CO2 निकलता है, रिलीज होता है। रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाता है ब्लू में, किसके वजह से आपको? अल्कली सॉल्यूशन की वजह से। लाल लिटमस नीला हो जाता है किसकी वजह से? क्षारीय विलयन के द्वारा। द स्मेल ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो है उसका गंध कैसा होता है आपको? सिरका के जैसे होता है, विनेगर के जैसा होता है। ड्राई HCl जो है डज नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, क्यों नहीं करता आपको? एक्वस मीडियम नेसेसरी फॉर द आयोनाइजेशन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एलोट्रोप क्या आपका? हीरा और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनक्रिस्टलाइन कार्बन का क्या आपको? सूट फ्रॉम द लैम्प, दीपक का जो कालिक होता है वो आपको अनक्रिस्टलाइन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित सांस लेना आपको खतरनाक होता है, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपको हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसके साथ बॉन्ड बना के आपको जो वो ऑक्सीजन का सप्लाई रोक सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। विच ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट ऑर्गेनिक होते हैं उसमें आपको क्या होता है? कार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन्स एटम ज्वाइन बाय डबल बॉन्ड, तो इसको अल्कलीन बोलते हैं। सिगरेट जो आप सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? तो ब्यूटेन यूज़ किया जाता है। गैस यूज इन द वेल्डिंग, जो वेल्डिंग वगैरह आपको देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो आपको बेंजीन में कितना होता है? 12 और 3 होता है। HOOC डबल C OH, इसको क्या बोला जाता है? ऑक्जेलिक एसिड बोला जाता है।
फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शक्कर की जो किण्वन होता है किससे बनाया जाता है आपको, इथाइल अल्कोहल से। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इथाइल अल्कोहल में, किसके द्वारा, किसके प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, तो जाइमेज के प्रेजेंस में। द ब्रेथ टेस्ट, जो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो यूज़ करते हैं आपको ब्रेथ टेस्ट चेक करने के लिए कि किसका जो है कितना आपको अल्कोहल लेवल चेक किया जाता है, ड्राइवर के उन्होंने ड्रिंक किया है कि नहीं किया है। तो जो फिल्टर पेपर होता है उसमें कौन सा केमिकल रहता है, तो ये बहुत बार एग्जाम, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आपका फेवरेट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपको फिल्टर में यूज़ किया जाता है। नेचुरल रबर जो पॉलीमर है उसमें आपको क्या होता है, आइसोपेरिन होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो एक्राइलिक एसिड जो आपको आर्टिफिशियल सिल्क नहीं है, ठीक है। टेफ्लॉन जो है इज़ अ पॉलीमर, तो किस चीज़ से बनता है आपको, टेट्रापोलो फ्लोरोइथेलीन से। लेमन जो आपको साइट्रस होता है, नींबू खट्टा होता है किसकी वजह से होता है, साइट्रिक्स अम्ल के कारण, एसिटिक एसिड की वजह से। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, तो इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। सिरका को क्या बोला जाता है आपको, एसिटिक एसिड बोला जाता है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज, जो अच्छा क्वालिटी होगा पेट्रोल का उसका किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। जो आपको बायोगैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है, तो मीथेन होता है। एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में यूज़ किया जाता है उसमें कौन सा होता है गैस, ब्यूटेन होता है। सेम क्वेश्चन है आपका। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी में आपको क्या होता है, अगेन मीथेन होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में आपको क्या रखा जाता है, तो केरोसिन को रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपको खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि और आदि, फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन। द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इन प्रिजर्वेशन के लिए आपको, तो सोडियम बेंचोएट को यूज़ किया जाता है। स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर, सबसे आपको स्वीटेस्ट कौन होगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज आपको सबसे मीठा होता है। एस्प्रिन कहाँ से आपको ऑब्टेन किया जाता है, तो आपको पेड़ से ऑब्टेन किया जाता है, ट्री से किया जाता है। एस्प्रिन इज अ एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक इसमें से पूछा गया आपको कौन सा है, तो आपको ए और डी दोनों है, पेंसिलिन और। जो आपको सोप बनता है, जो साबुन बनता है उसमें क्या प्रयोग होता है, तो वनस्पति तेल यूज़ होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। साबुन ग्रीस को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो पाइसीकरण के द्वारा, इमल्सिफिकेशन के द्वारा। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग द क्लोथ, सल्फोनेट्स यूज होता है। वाटर डिटर्जेंट, तो ये रिफाइनिंग एजेंट है, आपको शोधन अभी करता है। वीट कल्टीवेशन में आपको फर्टिलाइजर यूज होता है, तो उसमें कौन सा आपको सबसे ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूरिया, तो जो यूरिया आपको बनाया जाता है उसमें उपस्थित कौन कौन से तत्व होते हैं आपको, CHNO। ये मिसलिनियस है, आपको विविध टॉपिक है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ 2019 का पूछा गया, तो 2019 तो आपको वापस नहीं पूछा जाएगा। एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव द मॉस्किटोज, एरिथ्रिन यूज़ किया जाता है। केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग रैट पॉइजन, जो चूहा मारने की दवाई होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है आपको, पोटेशियम साइनाइड यूज़ किया जाता है। स्किन कैंसर आपको किसकी वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। नॉइज पॉल्यूशन को जो मेजरमेंट किस चीज़ में किया जाता है, डेसिमल में किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको किस चीज़ सबसे ज़्यादा कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर किसकी वजह से होता है आपको, CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फॉलोइंग दैट कैन यूज टू ब्राइट रेड कलर एंड ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, तो अब जो पटाखे जलाते हैं उसमें जो आपको लाल कलर निकलता है वो क्या होता है, स्ट्रोनियम होता है। इन कॉमन ड्राई सेल जो इलेक्ट्रॉइड होता है उसमें क्या होता है आपको, अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। इन अ बैटरी इलेक्ट्रॉइड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। एसिड यूज इन अ कार बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड। जिसमें आपको एस्पर्टम है, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, कृत्रिम मधुरक है, स्वीटनर है। फ्रेरॉन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर जो उसमें गैस यूज़ किया जाता है। न्यूप्रेन क्या आपको, सिंथेटिक रबर है। बेंड्रल के आपको एंटीहिस्टामाइन है। यूनाइटेड नेशन का जो आपका कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पे, वो CO2 एमिशन के बारे में था, ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने के बारे में बात किया गया था। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल, जो आपको पेट्रोल डीजल अधूरा अगर जलता है तो उसकी वजह से आपको क्या निकलता है, कार्बन मोनोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डाइऑक्साइड से कंफ्यूज नहीं होना है। PM जिसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, ये आपको एयर पॉल्यूटेंट है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अल्फा रेस, क्योंकि बीटा पे आपको क्या होता है, निगेटिव होता है। इज नॉट अ रेडिएटेड एलिमेंट, तो ये कैडमियम जो आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं माना जाता। कॉन्ट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द ग्रीन हाउस, तो आपको ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा योगदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विकास और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वर्मी कल्चर है, कीट समावर्धन में क्या यूज़ किया जाता है, तो साइंस ऑफ रेजिंग ऑफ वर्म्स, कीटों की वृद्धि के कारण जो वृद्धि
करने का जो विज्ञान है उसको ही वर्मीकल्चर बोला जाता है। जेनेटिक्स डील्स विद हेरिडिटरी एंड वेरिएशन से डील करता है आपको। स्टडी ऑफ बोन्स, जो हड्डियों की पढ़ाई, उसको क्या बोला जाता है आपको? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द रिसेप्ट प्रूव अर्थ इमर्ज्ड, यहाँ पे कुछ आपको डेटा दिया हुआ है जो कि एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक आपको किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा हुआ है। हु एक्सप्लेन द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन आपका प्राकृतिक वरण है। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, तो म्यूटेशन की वजह से आपको होता है, उत्त परिवर्तन की वजह से होता है। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, तो क्रो मैग्नोन मैन बोला जाता है। आर्किटोप्स क्रिप्स जो है वो किसको बोला जाता है? तो मोस्ट एंशियंट बर्ड जो आपको जुरासिक एज वाला उसको बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपको बायोलॉजी का ही है, जीव विज्ञान का है। वर्गीक किसको बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में आपको क्या, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उसको माइकोप्लाज्म बोला जाता है। सबसे छोटा जीव, तो ये बहुत हुआ एग्जाम में आएगा, जो स्वयं के विकास और प्रजनन के लिए समर्थक होते हैं, तो वो माइकोप्लाज्म होते हैं। डॉल्फिन जो है उसका क्लासिफिकेशन किस चीज़ में होता है आपको? मैमल्स में होता है। एम्फीबियंस क्या होता है आपको? जो आपको एनिमल लिविंग बोथ वाटर और लैंड दोनों पे जो रहते हैं उसको एम्फीबियंस बोला जाता है। एट्रोसियस कौन सा आपको ऑटर होता है? एनिमल विदाउट अ रेड ब्लड, कौन सा ऐसा आपका एनिमल है जिसमें आपको रेड ब्लड नहीं होता है, लाल रक्त नहीं होता? तो ये केचुआ, अर्थवॉर्म में आपको नहीं होता है। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट जो होता है उसमें आपको सॉइल में किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट बनता है? तो वो आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बनता है। जिंजर इज अ स्टीम नॉट अ रूट, इट हैज़ अ नोड्स एंड इंटरनोड। अदरक जो है वो तना जो है जड़ नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं इसलिए। मटर का पौधा आपको क्या होता है? साग। सी जो पी प्लांट है वो क्या होता है? आपको हर्ब में कंसिडर किया जाता है। लौंग का पौधा जो किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क और पुष्प कली से होता है। ग्लोब्स ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई फ्लावर बर्ड से। अ प्लांट बर्ड इज ए, प्लांट का जो आपका पदक होता है, कली होता है, वो क्या होता है? भ्रूण टहनी होता है, एम्ब्रॉयनिक सूट होता है। एमोंग एप्पल ग्रेप्स रेड प्लम, आपको इसमें से नॉट ट्रू फ्रूट पूछा गया, तो आप एप्पल जो है आपको सच्चा फल नहीं माना जाता है। प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल, जो आपको नमक युक्त मिट्टी में कौन सा होता है, आपको उसको क्या बोला जाता है? तो हेलोफाइट्स बोला जाता है। व्हाट आर द सॉल्ट लविंग प्लांट, इसको हेलोफाइट बोला जाता है। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिश डाई, जो आप पानी को, मछली को अगर पानी से बाहर निकालते हैं तो क्यों मर जाता है? दे कांट ब्रीथ, इस वजह से सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। फंगी आर अ प्लांट्स दैट लेक ऑफ, तो जो उसमें आपको कवक पौधा जो होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता? तो ये पर्ण हरित नहीं होता, माइट क्लोरोफिल नहीं होता आपको, ठीक है। द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का जो पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। स्पाइरो गेरा जो है आपको किसका उदाहरण है? तो ये हरा सेवल का है, ग्रीन अलगी का है। एग्जाम्पल ऑफ अलगेस डाइटम। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, फाउंड इन द सेल ऑफ द बोथ मैंगो एंड प्लांट मंकी, तो ये सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। अनुवांशिकता या हेरिडिटरी, जो मेंडल्स प्रिंसिपल था, आपको मेंडल का अनुवांशित सिद्धांत था, वो किस चीज़ पर निर्धारित था? आपको लैंगिक जनन पे था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था। द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग हेरिडिटरी सेल ऑफ द, तो आपको जो अनुवांशित होता है वो किस चीज़ पर नियंत्रण करता है? आपको किससे? तो डीएनए से करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउजेज जेनेटिक वेरिएशन, किसके वजह से आपको ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होता है, क्रोमोसोमल चेंजेस होता है, सफलिंग ऑफ जीन्स, तो इसमें सारे ऑप्शन इसके सही हैं आपके। हरगोविंद खुराना जो है उनको क्रेडिट किया जाता है किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए? तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो लास्ट ईयर अगर आपको पता है 2024 में इसके लिए ही आपको एमआरएनए वगैरह डिस्कवर किया गया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये याद रखना आपको, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हरगोविंद खुराना रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए पूछा गया, तो किन्होंने किया था? खुराना ने किया था। मेल जीन में आपको क्या क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष का जो जिन संगठन होता है उसमें आपको क्या होता है? एक्स और वाई होता है। और जो फीमेल वाला होता है उसमें आपको क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मानव शरीर एवं विज्ञान। ह्यूमन बॉडी में आपको क्या होता है? अबाउट 70% पानी होता है, लगभग 70% आपको क्या होता है? पानी होता है। जो मानव का जो हड्डियाँ, मानव का जो शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपको 206 होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल,
जो आपको खोपड़ी होता है उसमें कितनी कुल अस्थियाँ होती हैं, तो 28 स्कल्स होते हैं, 28 बोन्स होते हैं स्कल्स में। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन को हॉलो होता है, खाली होता है, खोखला होता है। द नंबर ऑफ टेथ डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम, जो दोबारा आपका टेथ होता है वो कितना होता है, 2 बार होता है, तो 20 होता है आपका। यहाँ पे द नंबर ऑफ बोन्स इन द हैंड्स एंड फिट अडल्ट ह्यूमन बींग्स कितना परसेंट होता है, 50% होता है। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन एंड डाइफरग्राम, ये आपको डोम शेप्ड शेप बनाता है। ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो एडर्नल होता है आपको। मानव शरीर में जो ग्रंथि जोड़े जाते हैं वो अतिकृता से किया जाता है। द जॉइंट फाउंड ऑन द शोल्डर, ये सेम क्वेश्चन आपका। कांड्रा, इसको कांड्रा बोला जाता है, हिप को, ठीक है। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग, तो पॉइस्चर पार्ट जो होता है आपका, उसको वहाँ से आपको बेटरनेस फील होता है। करवाहट के लिए मानव जीव जो है वो संवेदनशील आपको पीछे का भाग होता है, ठीक है, इसको भी पॉइस्चर पार्ट बोलते हैं। मोस्ट एंजाइम जो आपको प्रोटीन है, आपको अधिकतर एंजाइम प्रोटीन फॉर्म में। सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन, तो एंजाइम्स। द सोर्स ऑफ एंजाइम, तो लिपेज का जो सोर्स है वो क्या है आपका, पेंक्रिया है। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, अग्नीय से। द अल्टीमेट सब्सटेंस विच कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है आपको। एनर्जी स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा किस तरह से जमा होता है आपको, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन में, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है इसको, विटामिन सी को। द विटामिन इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, जो खून का, रक्त का जो थक्का बनाने में क्या मदद करता है आपको, विटामिन के। विटामिन यूज फॉर द एंटीडोट, तो विटामिन के ही यूज किया जाता है आपको। जो कौन से विटामिन को एग्रो कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, तो ये विटामिन डी को बोला जाता है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है आपको, लिवर में स्टोर होता है। विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है आपको। जो आपको लिगमिस, जो हाईली न्यूट्रियस प्लांट होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होता है, तो सोयाबीन में होता है। कार्बोहाइड्रेट राइस में सबसे ज़्यादा होता है। मिल्क जो है वो पुअर सोर्स है किस चीज़ का, विटामिन सी का, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। ट्राई ग्लिसरॉल जो होता है उसमें क्या होता है आपको, फैट होता है। पेलाग्राम, विटामिन की कमी के कारण आपको क्या होता है, B3 होता है। इसमें कौन से, B12 होगा यहाँ पे, B3 होगा, ठीक है, B3 सही है आपका। कोबलामाइन जो है वो साइंटिफिक नेम है विटामिन किसका, B12 का। विटामिन सी का डेफिशिएंसी होता है, उसकी वजह से क्या होता है आपको, स्कर्वी होता है। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो कैरेट जो होता है आपको, गाजर में सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ए होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एडल्ट ह्यूमन बींग जो है उसमें आपको कितने तक जो है वो, एक स्वस्थ जो मनुष्य में रक्त कितना परिमाप होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ब्लड प्लेटलेट जो है वो हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट्स मेटल, कौन सा मेटल होता है इसमें, आयरन होता है। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको क्या यूज़ होता है, स्पाइगो मैनोमीटर। तो ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, तो जो सबको खून दे सकता है उसको क्या बोला जाता है, कौन सा ब्लड है आपको, ब्लड ग्रुप ओ। लेक्यूमिया जो है आपको वो सेवरल टाइप ऑफ कैंसर जो है उसकी वजह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें पूछा जाए आपको कौन सा ब्लड का रहता है, तो WBC होता है उसमें, वाइट ब्लड सेल। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला, डोनेट तो आपने देख लिया ओ, और एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, तो AB को बोला जाता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जो श्वेत रक्त कणिका है उसको सप्लाई करने में, ऑक्सीजन का परिवहन करने में मदद करता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी, अब इसमें क्या होना चाहिए आपको, नहीं होना चाहिए ओनली ब्लड टाइप्स, तो RH फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल दैट एसोसिएटेड विद बॉडी इम्यूनिटी, जो आपका बॉडी का इम्यूनिटी है वो जुड़ा हुआ, प्रतिरोधक क्षमता, तो ये लिम्फोसाइट से जुड़ा हुआ। लिम्फोसाइट आर फॉर्मेड इन द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे बनता है, तो स्प्लीन में बनता है। द प्रोसेस बाई विच ब्लड इज प्योरीफाइड इन द, तो जो शुद्धिकरण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोला जाता है खून का। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज, तो 1200। मोस्ट एक्टिवली वर्क,
पूछा जा सकता है कि जो आपको फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो लाइट होता है कौन सा रहता है उसमें करेगा ब्लू। Stick of chloroplast which makes it capable of self-replication. The presence of both DNA और अनेक RNA की वजह से होती है. Stem of the plant helping distributing the food from all parts. क्या कैसे आपको distribute होता है storing the food saving the plant. ये बहुत important. Water is conducting vascular plant. जो सब वाहिनी है vascular पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है तो जाइलम से जाता है जाइलम टिश्यू से. Water same question. Plant receive the nutrients. तो कहाँ से उसको मिलता है soil से मिलता है. एम्ब्रॉय कहाँ पे मिलता है आपको सीड्स में मिलता है. वूम किस में मिलता है तो बीज में मिलता है. प्लांट्स आर फॉर्मेड लाइक पेरेंट्स फ्रॉम स्टेम कट से बनता है. तना से काट कर बनाया जाता है. स्टेम कटिंग इज डन जनरल शुगर कैन कर्नाटक लेक्चर को से किया जाता है. The most important part of plant in terms of life cycle is flower सबसे important. Pollination is best defined. परागन जो है वो उसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है. ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेड फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा. यहाँ पे पाइन फर स्प्रूस सिडार ये सब पूछा गया कि आपको किस चीज़ का और दिस बिलोंग टू तो जिम्नोस्पर्म का अना विथ पार्टनर. नेक्स्ट टॉपिक है आपको वो है डिजीज एंड ट्रीटमेंट रोग एवं उपचार. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम लाइकन वायरस बैक्टीरिया. तो इसमें सबसे मोर ऑफ द एवन हो जाएगा. यहाँ पे कोविशील्ड जो वैक्सीन आपको बनाया गया था इसके बारे में पूछा गया किसने बनाया था. सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था. स्पुतनिक जो था ये रसिया के द्वारा बनाया गया था. निमोनिया जो इसकी वजह से होता है किसको इफेक्ट करता है लंग्स को करता है. HIV जो आपको होता है वो HIV वायरस की वजह से क्या होता है एड्स होता है. तो इसमें तो इस वायरस है ही पहले से. इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन ह्यूमन हेल्थ. तो जो ओजोन का डिप्लेट होता है तो उसकी वजह से क्या ओजोन गैस की वजह से क्या क्या हो सकता है. सनबर्न हो सकता है. कैटरेट हो सकता है. आइज को इफेक्ट कर सकता है. स्किन कैंसर हो सकता है. द पीरियड ऑफ इमरजेंसी ऑफ हेपेटाइटिस कितने दिन का होता है 30 से 100 दिन. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो तो गैम्बूसिया का यूज किया जाता है. आपको आर्टिफिशियल मॉस्किटो डेवलप किया गया. मेडिसिनल जो मेडिकल डेप्थ डिक्लेयर किया जाता है तब डिक्लेयर किया जाता है जब आपको पल्स रेट स्टॉप हो जाता है हार्ट रेट स्टॉप हो जाता है तब उसके बाद. एंड द पीपल ऑफ द आईज आर फिक्स एंड डायलेटेड. देयर शुड बी नो रिएक्शन ऑन द लाइट. स्मॉल जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है किसका यूज करके बनाया गया था आपको तो सिप का यूज करके बनाया गया था. मलेरिया स्काउज तो पैरासाइट प्रोटोजोआ मॉस्किटो वगैरह. इंसेक्टिसाइड्स लीड प्रोसेस ऑफ पेनिसिलिन प्रोसेस. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ इंसेक्टिस डिजीज तो फ्लाई से सबसे ज्यादा मक्खी की वजह से सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है. ट्यूबरकुलोसिस आपको याद हो टारगेट आपको 2024-25 तक इसको एंड करना था बट अभी तक एंड नहीं. इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है. यहाँ पे पूछा जाए BCG वैक्सीन जो किससे रिलेटेड ट्यूबरकुलोसिस टीबी से रिलेटेड है. टाइफाइड और जो कॉलरा है आपको वाटर बॉर्न डिजीज पानी गंदे पानी की वजह से होता है आपको. एंटीबायोटिक ड्रग्स में आपको लिखा हुआ कुछ नहीं. तो ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन ब्लड लीवर को खराब कर सकता है. यहाँ पे दिया है कि माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड तो किसकी वजह से होता है आयोडीन के कमी की वजह से होता है. ब्लड कैंसर में आपको क्या क्या यूज होता है ये बहुत बार पूछेगा. तो ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फोरस 30 और कोबाल्ट 16. रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ मसल वीक तो आपको मांसपेशी में जो दर्द होता है उसमें क्या इसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है कौन सा रेज यूज होता है इंफ्रारेड यूज होता है. ये किस चीज से रिलेटेड है आपको कर्क रोग कैंसर से रिलेटेड है. तो कैंसर में आयोनाइज रेडिएशन यूज किया जाता है. पार्किंसन डिजीज जो है वो आपको न्यूरो डिसऑर्डर है जिसमें तो ये आपको किसने किया था इसको डेवलप ट्रीटमेंट अर्विन कार्लसन ने किया था. रोबर्ट कार्लसन. लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेज डायबिटीज तो इंसुलिन की वजह से होता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिसलीनियस. तो DNA को किसने बनाया था इन विट्रो में तो सिंथेसाइज तो ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया था. यहाँ पे AVHAN पूछा जा रहा है मिलेंगा तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है फाउंडेशन तो HIV और एड्स को रोकने के लिए था. इसको कौन कन्वर्ट करता है तो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है. डायबिटिक डे कब होता है 14 नवंबर को होता है. जो MRI टेक्निक होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है एक्सरे और गामा रेज का यूज़ किया जाता है. वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल तो कहाँ पे बनाया गया था दुबई में बनाया गया था. हनी भी कैसे स्मेल करता है तो भाई इसमें
तो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो इसमें से सूखे लफ्ज से महसूस करके। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पे किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था। आइवन पेवलोव जो है वो फैकल्टी कहाँ था, एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। लार्जेस्ट जो वर्ल्ड का फ्लावर क्या था, जैकलेसिया है। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, तो न्यू वेनम ने किया था। वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। साइंटिस्ट को इरोजनल साइकिल के बारे में किसने बताया था, डेविस ने बताया था। अब पुरातन पर्वत के बारे में, द मोस्ट एंशिएंट माउंटेन कर्क्यूमा लॉन्गर, तो ये साइंटिफिक नेम किसका, तो टर्मरिक का है, हल्दी का है। एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूटेंट है वो एसिड है। क्लोन्स ऑफ एनिमल मेड, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। तो क्या होता है, अल्कोहल पर यूज किया जाता है, सदाकत उत्पादन होता है। कलर कुछ मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज़्यादा डेविएशन जो डिस्कशन इसका होता है वाइट रेट का, वायलेट का होता है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इट्स सेफ होता है, एक्सेप्ट शॉक 3 के नीचे लेवल से। इन आई डोनेशन द पार्ट ऑफ डोनर आई इज ट्रांसप्लांट किसका किया जाता है, कॉर्निया का किया जाता है। केमिकल नेम है हीड्रो एसिड बेस इंडिकेटर किसको यूज करें, टर्मरिक को यूज करें। तो सेल यूजुअली में प्रोड्यूस होता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर को सेपरेट होते हैं, बोन्स मेडुला और सर्बियम। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन, सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से होता है, राइस फील्ड से होता है। जो धान की खेती होती है सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इटाई डिजीज जो है कैडमियम की वजह से होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियोमीटर या वोल्टोमीटर। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है। मैन प्रोसेस मोर वेट तो स्टैंडिंग पोजिशन में होना चाहिए। तो प्रेस में ऑलरेडी हमने देखा है, वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा होता है। अमंग गैस्ट्रिक जूस ब्लड प्लाज्मा एंड विनेगर, पीएच सबसे ज़्यादा किसका होगा, ब्लड प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा पीएच। सब्सटेंस विच इज यूज फॉर द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस को ड्राई, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होती है। इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे कि जो फल को पकाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इथाइलिन यूज़ किया जाता है। स्प्रे बॉटल यूज फॉर विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर, अगर घर को साफ करने का स्प्रे बॉटल देखते हो तो वो कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से सिद्धांत पे बेस्ड है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे, बर्नौलिस सिद्धांत पे। तो ट्रेड नेम ऑफ बेसिक डेड कार्बन, तो व्हाइट डेड है। फंगी इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो सैप्रोफाइट होता है। एयर पॉल्यूशन जो इफेक्ट करता है किस चीज़ को, तो लीव्स को करता है। वोलोमीटर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए। ये सब हमने देख लिया कि लाइट ईयर किसका बैरोमीटर को हमने देख लिया। तो ये सब पहले आपको दिखा होगा, अगेन रिपीटेड टॉपिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों था, और मिसलेनियस टॉपिक भी कवर किया मैंने। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।